कैसे हैं? वेलकम टू माई शो केडी की टेढ़ी बात। आप लोगों को पता होगा जो पहले से मेरे चैनल को देख रहे हैं कि आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग एंड गेटिंग ट्रेन्ड इन 3 कंट्रीज एंड लिविंग एज वेल देयर टू, जिसमें से है इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये एक जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा आप देश विदेश देखते हो, दूसरी जगहें, बाहर की जगहें देखते हो, उतनी ही आपकी लर्निंग होती है। आप बहुत कुछ नया सीखते हो वहाँ के लोगों के बारे में और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जो अलग अलग कंट्री के लिए स्पेसिफिक होती है। आज मैं आपसे बात करूँगी कि इन तीनों कंट्रीज़, दैट इज़ इंडिया, हमारा भारत, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों कंट्रीज़ में से मैंने एक, ऐसे तो कई सारी अच्छी चीज और बुरी चीज़ें दोनों कंट्री से सीखी और देखी, बट कम से कम एक ऐसी चीज़ अगर मुझे नाम लेने को कहा जाए कि एक अच्छी चीज़ जो हर कंट्री से मैं कहूँगी कि मैंने सीखी और जो मेरी ज़िंदगी भर काम आएगी, तो वो मैं आपसे आज बात करूँगी इस शो के ज़रिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से, कि इंडिया से ऐसी क्या एक ऐसी चीज़ मैंने सीखी जो कि ज़िंदगी भर मेरे काम आएगी। और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या एक चीज़ है जो कि मैंने सीखी है। मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, मैंने क्या सीखा हर एक कंट्री से अच्छी चीज़ जो कि मेरे काम आएगी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिया से जो मैंने सीखा वो ये है कि कैसे स्ट्रेस या कंपटीशन में भी सर्वाइव करना। हम सबको पता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही पॉपुलस देश है। चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है, तो हम बिलियंस में हैं और हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लाइक मेडिकल की सीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट है या इंजीनियरिंग की सीट है या किसी भी तरह की सीट है, कोई भी फेलोशिप्स हैं, तो रिसोर्सेज हमारे इतने लिमिटेड हैं और इतना सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में कि उसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन टू बी कॉम्पिटिटिव। सो इंडियन सिस्टम की खासियत ये है कि अगर आपने इंडियन सिस्टम में पढ़ाई कर ली है, यहाँ के कॉम्पिटिशन्स में अगर आप निकल गए हैं, तो यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। चाहे वो इंग्लैंड का RCOG एग्ज़ाम्स हो या ऑस्ट्रेलिया के रैंसको एग्ज़ाम्स हो या हार्वर्ड का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि IIT में सेलेक्ट होना ज़्यादा मुश्किल है देन MIT अमेरिका में सेलेक्ट होने से, just because the sheer amount of number of students that we have got and the brilliant students that we have got in India. So India से मैंने सीखा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि कैसे बुरे से बुरे और स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सर्वाइव करना, अपनी जगह बनाना और वर्क हार्ड करना। मतलब इंडिया में रह करके आप वर्क हार्ड ना करें और आप में आपके अंदर वो इनकलकेट ना हो जाए वो हैबिट, वो हो नहीं सकता। तो इंडिया से मैंने सीखा वर्क हार्ड करना और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना। अब आप हम आते हैं इंग्लैंड, यूके से मैंने क्या सीखा। यूके किससे मैंने क्या सीखा ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि, और आपको पता है कि मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है, तो मैं आज एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और उसके पीछे मुझे जिन्होंने मदद किया वो हैं डॉक्टर अनिल गुडी, जो इंडियन ऑरिजिन के ब्रिटिश प्रोफेसर हैं और IVF कंसल्टेंट है होमर्टन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। सो आई वॉज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया में पहले काम करती थी, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया काम करने गई और काम करते करते मैंने उनसे बोला कि मुझे IVF सीखने की इच्छा है, और वो मेरे से पहले कभी भी नहीं मिले थे। तो वी न्यू ईच अदर थ्रू फेसबुक, और फेसबुक पे जो भी उन्होंने मेरी एक्टिविटी देखी थी उससे ही वॉज काइंड इनफ टू ऑफर मी कि ठीक है तुम यहाँ पे आ जाओ, इंग्लैंड आ जाओ मेरे पास, क्योंकि जनरल मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है एंड यहाँ पे फेलोशिप तुम्हें मिल सकती है विथ योर क्वालिफिकेशन। एंड देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया में ही किया जा सके किसी तरीके से। एंड ही वॉज सो काइंड, so kind that he sent my CV to one of the favorite professors जिनसे कि मैं अपनी ट्रेनिंग लेना चाहती, प्रोफेसर बिल लेजर, हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इन सिडनी। उनके पास इन्होंने मेरी CV भेजी। वो दोनों में आपस में फ्रेंड हैं बिकॉज दोनों ब्रिटिशर्स हैं। एंड ही लुक्ड एट माई CV and he agreed to at least take my interview and then to decide whether he would like to train me and not. And Dr. Anil Gudi told me only one thing, that Professor Bill Ledger will select you only if he can see a Britisher-like commitment in you.
सो दैट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम इंग्लैंड. जब मैं इंग्लैंड में रही तो मैंने जो एक चीज़ सीखी जो मेरी ज़िंदगी भर हमेशा काम आई, वो है कमिटमेंट. अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं तो आप उसके लिए कमिटेड हैं. यानी कि अगर आपने अपना वचन दे दिया, आपने वर्ड दे दिया, अगर आप बोलते हो कि आप ये काम करोगे तो ये काम करोगे. इट वॉज अ टिपिकल थिंग विच आई हैव सीन वाइल वर्किंग इन यूके. कोई भी प्रोफेसर या कोई भी मेरा डिपार्टमेंटल हेड या मेरा मेंटोर मुझे हेल्प करना चाहता था, तो और इफ दैट पर्सन वाजंट श्योर वेदर ही और शी वुड बी एबल टू हेल्प मी और नॉट, दे वुड से दैट आई कांट कमिट इट बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट. ऐसा नहीं कि हाँ 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 बोल दिया कि हाँ कर देंगे और पता चला कि आप कर ही नहीं सकते हो. तो वो ब्रिटिशर लाइक कमिटमेंट जो चीज़ है वही सीखी मैंने इंग्लैंड से, कि अगर किसी चीज़ के लिए आप हाँ बोलते हो कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है तो आप उसको करोगे. अब जैसे कि इस IVF वाले ट्रेनिंग पोस्ट के लिए ब्रिटिशर लाइक कमिटमेंट का क्या मीनिंग था. जैसे आप बोलो कि मैं IVF करना चाहती हूँ और आपसे पूछा जाए कि आप क्यों करना चाहते हो और आपके पीछे दिमाग में सिर्फ ये इंटेंशन चल रहा है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, दैट इज द रीजन आई वांट टू बी IVF स्पेशलिस्ट. ही वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड यू एज अ स्टूडेंट. बिकॉज ठीक है, आप हर आदमी को, इंसान को पैसा कमाना होता है, लेकिन दैट कैन नॉट बी द मेन रीजन वाई यू विश टू become a particular professional. Unless you have some passion, some commitment about that particular job that you are opting for, you cannot do justice to that particular job. So एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर बिल लेजर की ट्रेनिंग के अंडर में थी, उनके 6-6:30 बजे ओवम पिकअप्स होते थे. एंड आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई हैड रीच देयर बाय 5:30, नॉट इवन 6. 5:30 आई यूज टू बी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू बी वेटिंग सो दैट कि मुझे ये डिले नहीं हो जाए या सिडनी की ट्रैफिक में मैं कहीं फंस न जाऊँ. या अगर वो कभी भी मेरे को बोलते थे, एक बार उन्होंने मुझे UN की एक मीटिंग में बोलने के लिए ऑफर दिया, छोटा सा ये. एंड ही आस्क्ड मी वुड यू बी इंटरेस्टेड. ही थॉट दैट आई वुड से नो एंड आई सेड नो, आई विल. आई मीन लाइक इफ यू हैव गिवन अ कमिटमेंट टू लर्न, टू ट्रेन, टू डू रिसर्च, टू डू समथिंग, देन you have to honor it. So that is the kind of Britisher like commitment is, and that is what I learned from UK, which has stayed with me and has helped me in every field of my life. Now coming to Australia. ऑस्ट्रेलिया से मैंने क्या सीखा? ऑस्ट्रेलिया से मैंने ये सीखा कि हर इंसान की कीमत एक ही होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हाउस कीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो मिडवाइफ हो, चाहे और भी कोई हो, चाहे बस कंडक्टर हो. हर किसी की इज्जत एक सी होती है. इंडिया में हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हायरकी, और ये हमें सबको मालूम है कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, सो डॉक्टर इज़ द बॉस, और नर्स या जो उनसे लोअर स्टाफ होते हैं वो कोई भी चीज़ को बोलने में सब कुछ आते हैं. डॉक्टर का वर्ड फाइनल है. इवन इफ द डॉक्टर इज एट फॉल्ट, नर्स कैन नॉट पिक एनी फॉल्ट इन यू. वाइल दैट इज नॉट द केस इन ऑस्ट्रेलियन सिस्टम. वहाँ पे आप डॉक्टर हैं तो भी अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, नर्स आपका हाथ पकड़ के आपको रोक सकती है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है. एंड नॉट जस्ट दिस, आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी जून 2014 में, तो उसके पहले ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्राइवेट प्रैक्टिस थी, एंड इट इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच कैन ओनली बी इमेजिन. सो नेचुरली जब आपके पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो जब भी मैं गुड़गांव में बाहर निकलती थी, मॉल्स में या कहीं पे भी, तो ऐसा बाई चांस हो ही जाता था कि कोई ना कोई पेशेंट मेरा मिल जाता था, उनकी फैमिली मिल जाती थी, एंड दे वुड ग्रीट. सो ऑब्वियसली दैट मेक्स यू फील गुड, एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी आपके अंदर में, दिमाग में कहीं पे ये बात भी आ जाती है कि मैं तो कुछ हूँ. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो मुझे मेरी हैसियत उतनी ही थी जितनी कि किसी भी वहाँ के हॉस्पिटल के हाउस कीपिंग स्टाफ की थी. मैं कंसल्टेंट थी. वेल हर कोई मुझे हाय हेलो करेगा, बट वही हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ भी होगा, और housekeeping staff will say hi hello to me, and I'm also supposed to be equally considerate or polite to the person. You cannot be just कि भाई सफाई कर्मचारी है तो हम बात नहीं करेंगे, या मतलब I'm just giving you an example. So हर इंसान की इज्जत बराबर थी. तो इनिशियली 3 महीने it took me time from June, July, August, 3 months I was in a bit of, or not depression, but I felt low because I was used to that kind of attention, which is very wrong. That is giving
ईगो, आई मीन आपकी ईगो को वो दाना पानी देता रहता है, इस तरह की जो फीलिंग होती है, बट वो थी. सो इनिशियल 3 months आई यूज टू फील बैड बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक एनी वन एल्स. और एक बार ऐसा ही हुआ था, आई वॉज इन नाइट, आई वॉज गोइंग फॉर माई नाइट ड्यूटी एंड आई वॉज ड्राइविंग माई कार, और मुझे पुलिस वाले ने रोक करके एक साइड में मेरा ब्रेथ टेस्ट किया, ब्रेथ एनालिसिस किया. एंड फॉर अ सेकेंड आई फेल सो इंसल्टेड, एंड आई मीन एंड दैट इज क्वाइट रूटीन इन ऑस्ट्रेलिया कि आपको ब्रेथ एनालिसिस आपकी हो सकती है रैंडम. एंड आई फेल लाइक कि मी कौशिकी दीदी मुझको रोक करके मैं क्या काम पे जाऊंगी दारू पी करके, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग आई यूज टू हैव. बट आफ्टर 3 months I slowly realized that no, every human being has got a, you know, same respect, and that is what should be given in return, and that is what you get in return. So these are 3 things that I learned from 3 different countries, totally diverse 3 countries. So from India I learned hard work and how to survive in the harshest of conditions. From UK I learned commitment, and from Australia I learned that every human life is equal and everyone has the same amount of dignity and respect. In my next video I will talk about what I learned professionally from these 3 countries. If you liked my video, then please like, share and subscribe my channel. Till we meet next time, till then, have a good week ahead. Bye bye.